जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में साथियों मध्यकालीन इतिहास के मुगल साम्राज्य के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है? इनका सही अनुक्रम बताना है जी। क्या है? तो ये है साथियों, देखिए पहले कौन आया था? बाबर। बाबर आया था, दोबारा हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट में बहादुर शाह जफर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन को किस संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था? तो ये किया जाता था साथियों जात द्वारा। किसके द्वारा? जात द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलज शब्द का संदर्भ किसे है? तो ये है वार्षिक खेती योग्य भूमि को। वार्षिक खेती योग्य भूमि के लिए पोलज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली का की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी साथियों मुगलों ने चारबाग शैली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट और सवार किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थे? जाट और सवार किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थे? तो ये मनसबदारी प्रथा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, विजय का शहर फतेहपुर सीकरी के किसके मतलब फतेहपुर सीकरी में मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो ये आगरा में है फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था फरमान के नाम से। फरमान के नाम से जाना जाता था शाही आदेश। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का मीर बख्शी किसका मुखिया था? तो ये मीर बख्शी था सेना संगठन का मुखिया। अगला क्वेश्चन है, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो यह है अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो ये थे साथियों मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी मुगल काल में भारतीय हिंदी के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है? तो ये लिखी थी साथियों बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसके लिए किया था? ये किया था पारसियों के लिए नवरोज का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? दिल्ली में जो लाल किला था 16वीं शताब्दी में किस वंश के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था? तो किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? तो ये मुगल वंश के शासकों का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो मुगल सेवा में शामिल होकर पद धारण किए उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? ये था सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गलती है, मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? मुगल साथियों अपनी माता की ओर के किसके वंशज? चंगेज खान के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुगल बादशाह बाबर कहाँ से भारत आया था? प्रथम मुगल बादशाह बाबर
कहाँ से आया था? तो ये फरगना से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1495 फरगना का 1495 में फरगना का उत्तराधिकारी कौन बना जब वह केवल 12 वर्ष का था? तो यह था बाबर। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी साथियों बाबर ने। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किसने मुगल बादशाह शासन की नींव रखी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष में लड़ी गई थी? युद्ध जो हुआ था साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। 26 में कौन सा हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला साथियों क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि उसने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1528 में चंदेरी का युद्ध राजपूतों ने मेदिनी राय को हराया था। राजपूतों को मतलब मेदिनी राय को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किससे पराजित किया था? तो ये महमूद लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये भी साथियों बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये थे साथियों बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी साथियों? तो ये हुई थी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया था? ये दफनाया गया था साथियों काबुल में जो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के बाद मुगल सिंहासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना था? तो ये बना था साथियों हुमायूं बना था बाबर के बाद। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? किसको किया था साथियों? तो ये गुलबदन बेगम को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये हाजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ये था मिराग मिर्जा घियास हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए अब आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? तो ये कहाँ है? दिल्ली में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? किस लड़ाई में हारा था? तो हुमायूं भारत से को छोड़ के चला गया था। तो ये कन्नौज की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुगल चित्रकार की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी साथियों हुमायूं के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था रुपया। 16वीं शताब्दी में जो शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए उसे ही रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किस लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया था इसने? ये चौसा का युद्ध में किया था। चौसा का युद्ध का हुआ था 26 जून 1539 को। नेक्स्ट क्वेश्चन शेर खान ने चौसा युद्ध 1539 और कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में किसको हराया? जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो हुमायूं को हराया था और हुमायूं भारत छोड़ के ईरान भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की महानता किस में निहित है? तो ये निहित है प्रशासनिक सुधारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल
प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी की ने किसके तहत कार्य किया? तो यह शेरशाह सूरी के तहत कार्य किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ता है? तो ये ही जोड़ता है साथियों लाहौर और पूर्वी बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है साथियों सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरी राजा को हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया था? तो ये सिकंदर सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1564 में कटंगा किले की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए की रानी कौन सी रानी मृत्यु हो गई थी? तो ये रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये बना था साथियों अकबर। अकबर ने 1556 में मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी अकबर को बनाया गया था। ये 13 वर्ष की उम्र में बना था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह केवल 13 वर्ष के थे। तो ये अकबर थे और इनका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था साथियों? तो कलानौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की उम्र क्या थी जब वह सम्राट बना? तो यह 13 वर्ष थी। अगर साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।